फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी ने बार में 2 लोगों को गोली मार दी थी और फिर वांग जी विंग को एक जगह पे लाके कुछ बातें शेयर करता है। विंग इस वजह से वांग जी से थोड़ा नाराज़ होता है और वो वांग जी से कुछ दिनों से अच्छे से बातें भी नहीं कर रहा था। तो चलिए हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। विंग एक बालकोनी सी जगह पे बालकोनी में बैठा हुआ था और विंग कुछ सोच भी रहा था। विंग अकेला ही बैठा बहुत देर से कुछ सोच रहा था। तभी विंग के पास वहाँ नियोसेन आ जाता है और वो कहता है, ब्रदर वी, आप यहाँ पर अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? विंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। नियोसेन कहता है, आप कुछ तो कर रहे हैं, यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? विंग कहता है, मैं तो बस कुछ सोच ही रहा था। नियोसेन कहता है, किसके बारे में सोच रहे हैं? विंग कहता है, तुम्हें याद है मैं कुछ दिन पहले वांग जी के साथ बाहर कहीं पार्टी में गया था? नियोसेन कहता है, हाँ, आप बहुत लेट से भी आए थे, मुझे याद है। विंग कहता है, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से सुना कि वांग जी की एक गर्लफ्रेंड भी थी। पता नहीं वो अब क्यों नहीं आती वांग जी से मिलने। नियोसेन कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैंने भी सुना था कि उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड थी, पर जब से मैं यहाँ पर वापस आया हूँ मैंने तो उन्हें एक बार भी नहीं देखा। विंग कहता है, हाँ मैंने भी उसे अब तक नहीं देखा, मुझे लगता है कि वांग जी उसे घर पे नहीं लाता। नियोसेन कहता है, मैंने सुना है कि वांग जी सर उसे हर एक पार्टी में लेकर जाते थे, पर जब से आप आए हैं ना तो वो दिखती है और ना ही वांग जी सर उसे पार्टी में ले जाते हैं, बस अब तो आप ही को ले जाते हैं। विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर विंग कहता है, अच्छा हमें इसके बारे में किससे पता करना चाहिए कि वो गर्लफ्रेंड कहाँ गई अब? नियोसेन कहता है, लगता है इसके बारे में हमें जेवुजुन सर बता सकते हैं, वो तो वांग जी सर के साथ हमेशा रहते हैं ना। विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तो हमें उनसे ही पूछना चाहिए। नियोसेन कहता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। विंग कहता है, अभी? नियोसेन कहता है, हाँ वो अभी नीचे आए हुए हैं और सर को ही ढूंढ रहे थे, पर मुझे नहीं लगता सर अभी घर पे हैं। फिर विंग नीचे चला जाता है। नीचे जाने पर विंग को जेवुजुन दिख जाते हैं। जेवुजुन सोफे पर बैठे कुछ फाइल चेक कर रहे थे। फिर विंग जेवुजुन के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। जेवुजुन भी उसे विंग को ग्रीट करते हैं। फिर विंग और नियोसेन जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। विंग जेवुजुन से कहता है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जेवुजुन जो फाइल देख रहे थे उसे बंद कर देते हैं और एक छोटी सी स्माइल देकर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं विंग मास्टर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर विंग थोड़ा सोच के बोलता है, क्या मैं वांग जी की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सकता हूँ कि वो अब कहाँ पे है? मुझे पता चला है कि वांग जी की एक गर्लफ्रेंड भी थी। जेवुजुन कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, वांग जी सर उसे बस किसी पार्टी में ले जाने के लिए ही उसे अपने पास रखा हुआ था, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक जॉब थी उसकी, जो बस अब ख़त्म हो गई है। विंग कहता है, क्या एक जॉब? फिर जेवुजुन कहते हैं, हाँ बस अब उसकी काम ख़त्म हो गया है तो वो चली गई है। विंग कहता है कि वो काम पर गई है। फिर जेवुजुन कहते हैं, ये बात तो आपको बस वांग जी सर ही बता सकते हैं, आप ये बात उन्हीं से पूछ लेना। विंग कहता है, ओह ठीक है। फिर वहाँ थोड़ी देर बात कर जेवुजुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग
न्यूसेन से पूछता है कि अब हम किससे बात करें इस बारे में। न्यूसेन कहता है लगता है अब हमें सर से ही बात करनी चाहिए। विंग फिर कुछ सोचने लगता है। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। विंग सोफे पर बैठकर कोई बुक रीड कर रहा था। उसका बिल्कुल भी इधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी विंग के बराबर में सोफे पर बैठ जाता है आकर। विंग को बिल्कुल भी वांग जी बस विंग को थोड़ा देखने लगता है। फिर वांग जी विंग को आवाज़ लगाता है। विंग बिल्कुल भी कुछ सुन नहीं रहा था। फिर वांग जी उसके थोड़ा करीब आ जाता है और फिर उसे बहुत ही हल्की सी आवाज़ में बुलाने लगता है, विंग। फिर विंग थोड़ा ध्यान उसका फिर वांग जी की तरफ जाता है। वो वांग जी को एकदम देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो एकदम डर के पीछे हो जाता है। वांग जी पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ। विंग कहता है तुम इतने पास आओगे तो कोई भी डर जाएगा ना। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ, पर मैं तो इतना हैंडसम हूँ ना। विंग कहता है हाँ ठीक है, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। वांग जी कहता है मैंने सुना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। विंग ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और वो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर लेता है। वांग जी बस उसे देख ही रहा था। विंग कहता है हाँ मैंने उसके बारे में सुना था इसीलिए पूछ रहा था, अब कहाँ है फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वांग जी कहता है तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो, कहीं भी हो, उससे तुम्हें क्या। विंग कहता है भला मुझे क्यों नहीं होगा, मैंने सुना था इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता है बस वो उसकी जॉब थी एक गर्लफ्रेंड बनने की, अब जॉब ख़त्म तो वो भी चली गई। विंग कहता है मतलब क्या है जॉब ख़त्म, क्या तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वांग जी कहता है नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं गर्लफ्रेंड, बस वो तो उसकी जॉब थी। विंग कहता है तो तुमने उसकी जॉब ख़त्म क्यों कर दी। वांग जी कहता है क्योंकि अब उसकी जगह कोई और है ना। विंग कहता है मतलब अब उसकी जगह कौन है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखने लग जाता है। विंग पूछता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, रहने दो। अच्छा बताओ क्या तुमने डिनर कर लिया। विंग कहता है नहीं अभी नहीं किया। वांग जी कहता है अच्छा चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर वे दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर ऐसे ही दोनों चले जाते हैं अपने कमरे में सोने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंग अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। विंग अपना डोर खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है हिजे आप यहाँ पर, आप कितने दिनों बाद मुझे यहाँ पर दिखी हैं, अब तो मुझसे मिलने भी नहीं आती, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर अपने आप तो चली गई और मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। तभी वहाँ पर जायाली होती है, वो कहती है हाँ पर तुम यहाँ पर अच्छे से तो रहते हो ना, मेरे साथ वहाँ बाहर में रहकर तुम्हें बस परेशानी ही होती, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। विंग कहता है आप अकेले ही वहाँ पर रहने लग गई और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया, अब मेरा मन भी नहीं लगता यहाँ अकेले। सीजे कहती हैं कोई बात नहीं। फिर वे दोनों आकर विंग के रूम में बेड पर बैठ जाते हैं। वे दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद जायाली विंग से कहती है विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है हाँ शिज़े बोलिए क्या हुआ है। जायाली कहती है वो मैं और जिनजिशियान अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं, इसीलिए। विंग कहता है वाह शिज़े ये तो अच्छी बात है, तो क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों हैं। फिर जायाली अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है तुम्हें तो पता ही है
जिनशान या मेरी हम दोनों में से किसी की भी फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली की तरफ से तुम आओ। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं शीज़े, आप तो मेरी शीज़े है ना, तो आप मुझे निराश मत कीजिए। ऐसा कहकर जायाली बहुत खुश हो जाती है। फिर जायाली कहती है तुम्हें पता है हमारी शादी की सारी तैयारी वांग जी करवा रहा है। विंग कहते हैं क्या आप सच कह रही हैं? जायाली कहती है हाँ, उसी ने सब तैयारी अपनी तरफ से शुरू भी कर दी है, बस अब हमें शादी करनी है। विंग कहता है ये तो अच्छी बात है शीज़े। जायाली कहती है हाँ तुमने सही कहा, वैसे वांग जी किंग ज़रूर है पर वो दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। विंग कहता है हाँ शीज़े आपने सही कहा, पर मुझे तो फिर भी उससे बहुत डर लगता है। जायाली मुस्कुराते हुए कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है ना। विंग कहता है हाँ शीज़े फिर भी। फिर दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर शीज़े वहाँ से थोड़ी देर बाद चली जाती है। अब हमें कुछ दिन बाद और दिखाया जाता है जब विंग अपने रूम में थोड़ा टेंशन से बैठा हुआ होता है। विंग सोच रहा होता है कल तो संडे है ना, और कल ही में शीज़े की शादी भी हुई, तो मैं कल संडे को वहाँ पर कैसे जाऊँगा। विंग सोच रहा था कि मुझे शादी में भी जाना ज़रूरी है और वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। विंग ये सब सोच ही रहा था। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग सोफे पर बैठा हुआ था। वहाँ पर तभी वांग जी आता है। वांग जी पूछता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ है? वांग जी कहता है कल तो तुम्हारी शीज़े की शादी है ना। विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है तो मैं सोच रहा था कि विंग कहता है तुम आखिर क्या सोच रहे हो? फिर वांग जी कहता है चलो ना हम दोनों शॉपिंग पे चलते हैं और कल की ड्रेस चूज़ करते हैं। विंग कहता है नहीं रहने दो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ड्रेस पड़ी हुई है, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूँगा। वांग जी कहता है पर वो तो पुरानी हो गई है ना, और शादी पे तो हमें नई पहननी चाहिए। विंग कहता है नहीं, मैंने उन्हें कोई तो एक बार भी नहीं पहना है, मैं उनमें से ही पहन लूँगा। वांग जी कहता है चलो ना हम शॉपिंग पे घूम के आते हैं। विंग कहता है रहने दो बस। वांग जी फिर भी जिद करने लगता है। आखिर में फिर विंग मान जाता है और वे दोनों फिर शॉपिंग पे जाते हैं। वे दोनों अच्छे से शॉपिंग करते हैं और फिर रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग जल्दी से उठता है और वह फ्रेश वगैरह होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आता है। वांग जी कहता है वाह, तुम इतनी जल्दी आज कैसे उठ गए? तुम तो पहले कभी इतनी जल्दी नहीं उठते थे। विंग कहता है हाँ, क्योंकि आज मेरी शीज़े की शादी है और मैं वहाँ पर बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता। वांग जी कहता है ओह अच्छा ठीक है, मैं भी वहीं चल रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर वे दोनों वेडिंग हॉल की तरफ पहुँच जाते हैं। विंग जल्दी से जाकर जायाली को हग करता है और फिर विंग जायाली को तैयार होने में मदद करता है। जायाली जब तैयार होकर बाहर आती है तो विंग जायाली से कहता है शीज़े आप तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। जायाली कहती है हाँ, मैंने भी अभी नोटिस किया कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। वे दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर विंग कहता है चलिए शीज़े जल्दी से, हमें बाहर भी जाना है। जायाली कहती है तुम्हें इतनी क्यों जल्दी हो रही है, शादी तो मेरी है ना। विंग कहता है चलिए ना शीज़े, फिर हमें लेट हो जाएगा। फिर वे दोनों विंग फिर जायाली का हाथ पकड़कर वेडिंग हॉल की तरफ लेकर आता है और फिर विंग जायाली का हाथ जिनशान के हाथ में देता है। वे दोनों फिर शादी करते हैं। विंग फिर जाकर
बाहर सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ पर फिर वांग जी आता है विंग के पास। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम तो थोड़ा भी खुश जैसे नहीं दिख रहे हो और वैसे और भी अपसेट हो रहे हो। विंग कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तो इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कब से कह रहा था शादी करने के लिए, आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ही ली। वांग जी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। विंग उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। वांग जी बस उसे ही देख रहा होता है। फिर भी चुपके से आराम से निकल जाता है वेडिंग हॉल से और फिर जाकर एक बस पकड़ लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरी अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप बिल्कुल भी मेरे चैनल को बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओके बाय दोस्तों।